दुष्ट था, उसने अपने डर के मारे ताले लगाए थे। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, जब भगवान आते हैं ना किसी के पास, तब क्या होता है, सारे ताले खुलते हैं। अब यहाँ देखना, अभी ताले खुलेंगे और अभी ताले बंद भी होंगे। बंद कब होंगे वो बताता हूँ, बस 2 मिनट की कहानी। आप बीच से एक जगह बनाइए, पहले बीच से जगह बनाइए। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं होने वाला, खाली जगह बनाइए। अभी कुछ नहीं, बस जगह ऐसी बनानी है। तुम हकाक करना है ना, हम चाहने जरा तुम दूर दूर जरा हकाक कम करना। हाँ, तुम हकाक करना है, कभी हरे हो भगवान होंगे और तुम हकाक करना है। और क्या कर लीजिए, नहीं हरे अब इतना जाओ अभी हल्के नहीं हो रहा है। जब शंख ध्वनि होगी पंदा, हाँ इनको सबको फूल दे दो। फूल घर पर लूट जानी, मंदिर में फूल तो मन का है। अब घर को फूल नहीं ले सकना दीदी, दे रहा दिखाओ आधा ना मली। जब बात जय जय हो दोबारा फूल अक्षर चढ़ू जानी। थोड़ी कहानी है। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की।
उम्र करके जय कमाल, हे बचपन की वाली उम्र करके जय कमाल, ओ नन्हू नन्हू कन्हैया तेरी महिमा चौपाल, बचपन की वाली उम्र करके जय कमाल, हे नन्हू नन्हू कन्हैया तेरी महिमा चौपाल, बचपन की वाली उम्र करके जय कमाल, हे नन्हू नन्हू कन्हैया तेरी महिमा चौपाल, बचपन की वाली उम्र करके जय कमाल, हे नन्हू नन्हू कन्हैया तेरी महिमा चौपाल, बचपन की वाली उम्र करके जय कमाल, हे बचपन की वाली उम्र करके जय कमाल, बचपन की वाली उम्र करके जय कमाल। बोले बांके बिहारी लाल की, सावरी सरकार की। टीका भी लूंगी मैं लहंगा भी लूंगी, 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 लहंगा भी लूंगी हाँ मैं लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी हाँ मैं लहंगा भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं लहंगा भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं लहंगा भी लूंगी। सोनर की कर दे बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, सोनर की कर दे बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई हो। कृष्ण जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। झुमका भी लूंगी मैं नथनी भी लूंगी, 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 नथनी भी लूंगी नथनी भी लूंगी, नथनी भी लूंगी नथनी भी लूंगी, झुमका भी लूंगी मैं नथनी भी लूंगी, झुमका भी लूंगी मैं नथनी भी लूंगी। फूलों की कर दे बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, फूलों की कर दे बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, फूलों की कर दे बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, फूलों की कर दे बधाई, यही नाम धन्ना यही नाम धन्ना Dewa
कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हरिनाम संकीर्तन के बाद आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में आपने भगवान कृष्ण के प्रागट्य का सुंदर चित्रण भी देखा और कथा भी सुनी कि किस तरह, वैसे देखो भगवान दरबार में जूझा पहलग नहीं हो, यहाँ एक तो कोई जूझा पहला को भगवान दगे। बस यहाँ कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं, यहाँ केवल बैठिए और कथा। बस भाई जूझा पहला करते रहे आमा, बैठ जाओ इस मंडप से बाहर, यहाँ आकर केवल कथा, उसके अलावा कोई सांसारिक रिश्ते नहीं। संसार को जब एक तरफ रखोगे, ईश्वर को एक तरफ रखोगे, तब जाकर के कहीं दिखेगा क्या संसार का सत्य है, अब क्यों हम आए हैं, कहाँ हमें जाना है। इसमें अत्यधिक डूब गए तो भी खतरा, और दूर भी नहीं रहना है। संसार में भी रहना है, लेकिन कम से कम 24 घंटे में से अगर 3 घंटा कथा में आए हैं तो उस 3 घंटे के लिए उससे दूर रहना है। अपनी मन और वाणी को सबसे पहले काबू में रखिए। चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थि बलवत तृणम, यही अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा था। आ जाइए, आपको हम नंद गांव की ओर ले चलेंगे, नंद बाबा की सुंदर झांकी के साथ। नंद बाबा की सुंदर झांकी आपके समक्ष माता यशोदा। कल भगवान का प्रागट्योत्सव हुआ। यहाँ अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोधनः यर्हुवाजनग्जन्मर अक्षम शान्तग्रहक्षतारकम् ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुल्यगन्धर्वः शुचिः अन्यश्च जुयातीनां शान्तास्तत्र समन्वितः। मथुरा का जो राजकुमार उग्रसेन का पुत्र कंस था, वो पिता की आज्ञा नहीं मानता था। पिता राज सिंहासन गद्दी पर बैठे थे, लेकिन राज्य को वो चलाता था और अपनी मनमर्जी से चलाता था। ब्राह्मणों को मारता, संतों को मारता। हरिओम 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 तत्सत हरिओम शांति शांति। वो पिता का कहा नहीं मानता, वो केवल अपनी मनमर्जी करता। जब चाहता जिस ब्राह्मण को मारता, जब चाहता जिस कन्या का अपहरण करता, जब चाहता जिस साधु संत को मारता, जिस ग्वालवाल को। उसके अत्याचार से जब पूरा मथुरा मंडल हाहाकार मचा बैठा, इधर जरासंध जैसे राक्षस भी जब अपनी परिधि लाग चुके, उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का शासन पाप की सीमा को छूने जा रहा था। धरती पर चारों तरफ पाप बढ़ रहा था। तब भगवान का वचन था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
जब तक धरती पर पापी बढ़ेंगे, संत ब्राह्मणों, गाय, गायत्री, गौ, गंगा, इनका अपमान होगा, तब तक मैं अवतार लूंगा और उनका संहार करूंगा। ये श्री कृष्ण के वचन थे। जब जब धरती पर कष्ट बढ़ा, पाप बढ़ा, तब भारत में भगवान ने अवतार लिया। और प्रश्न ये उठा, हाँ बैठा दूंगा, अभी कुछ दिनों बाद हमारा दिव्य राष्ट्र का उत्सव आने वाला है। बोले नंद बाबा की, यशोदा मैया की, यशोदा मैया मैया बैठा दी। नहीं नहीं, आसन पे बैठे विराजमान है। बैठ नहीं, पिछाड़ डालो, अभी डालो, डाल दो अभी। विराजमान हुई, विराजमान हुई। कथा को अपना कथा की ओर अग्रसर हो। अब ये आज कितनी तारीख है? 13, कल 14 और परसों। बैठिए, ऊपर बैठिए, जहाँ आपको स्थान दिया जाएगा वहां बैठिए। ये केवल भाव का है, भाव का खेल है। अगर इन्हीं में नंदा और यशोदा का दर्शन करें तो हमारे भाव पवित्र होंगे। हम अपने भाव पवित्र करने हैं, हृदय के भावों को पवित्र करना। इसमें झांकियां दिखाई जाती है कि देख करके ऐसे भाव आए कि ऐसा भी एक युग था जब ऐसा हुआ था। कुछ 2 दिन बाद हमारे देश का, राष्ट्र का एक पर्व आने वाला है। क्या आने वाला है? 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। आखिर इस भारत भूमि पर ही भगवान क्यों जन्म लेते हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, अगर विश्व हमें बार बार प्रश्न पूछता है कि तुम भारतीय ही इतना क्यों कहते हो, कृष्ण यहाँ हुए, राम यहाँ हुए, आने लगी कंस ने कहा ये तो बताते जा कि वो मेरा वध करने वाला कहाँ है। महामाया ने कहा कि तेरा वध करने वाला गोकुल में जा चुका है। कहा कौन है? कंस ने, इतना तो बता दे। नहीं बताऊंगी, ये सब नहीं बताऊंगी, फुल एड्रेस। तेरा क्या पता, तू राक्षस और वो माया, माया अंतर ध्यान। और इधर गोकुल में जब सुबह मैया उठी, देखा बगल में एक सुंदर सा बालक लेटा है और 90 वर्ष के बाबा नंद, 70 वर्ष की यशोदा, बुढ़े का हुआ होला। जो देखा यहां से नंद बाबा चुपचाप, क्योंकि अदला बदली नंद और वसुदेव ने ही की थी, दोनों को आकाशवाणी हुई थी, दोनों ने आपस में अदली बदली, लेकिन नंद बाबा ने ऐसे दिखाया जैसे उनको पता ही नहीं, और वो जाकर के भवन में बैठ गए। यहाँ से उनकी बहनों ने जब बच्चे को रोते हुए देखा सुबह, और उसकी माता को ने जब देखा एक सुंदर सा बच्चा, क्योंकि वो तो प्रसव पीड़ा के बाद बेहोश सी हो गई थी, जब बच्चा हुआ बेहोश सी हो गई थी। उस बेहोशी में उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन जब होश में आई देखा एक सुंदर बच्चा लेटा हुआ है। उसकी ननदें, नंद बाबा की ननदें वहां पर बुआ आ जाने में, पहले कहावत थी कि जब भाभी का कोई बालक होने वाला, बुआ 2-3 महीने पहले आ जाती थी। यहाँ देखा कि बुआ ने देखा कि एक भाभी के बगल में छोटा सा एक बच्चा है, क्योंकि दाई ने उसे जन्म दिया होगा, और बुआओं की नजर पड़ी तो बुआ भागते भागते नंद बाबा के पास गई। कहा दादा दादा भैया सुनो, एक खुशखबरी दूंगी, तुम क्या दोगे? कहा क्या खुशखबरी? बाबा को सब पता था। कहा क्या खुशखबरी? कहा है, बताओ क्या दोगे? कहा क्या चाहिए? कहा जो भाभी का वो वाला हार है ना, वो हमें चाहिए, वो दोगे? कहा दूंगा, बता क्या है? कहा
आपको लाला हुआ है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कहते नंद घर आनंद भयो, भ भयो नेउना, तो हमसे नाम सब जो है भया। भगवान स्वयं आनंद हैं, भव नहीं है, वो खुशी, परम तत्व है। इसलिए उन्हें कहा कि नंद घर, आज आनंद हुआ है, नंद के घर आनंद का प्राकट्योत्सव हुआ है। कि चलो अब यहां से सारा का सारा जो गोकुल है, ब्रजमंडल है, सबको पता चल गया कि नंद के घर लाला हुआ है। आइए हमारे नंद बाबा के रूप में विराजित श्री रमेश जी, उनकी धर्मपत्नी, परम सौभाग्य हम सभी का ये झांकी हमको देखने को मिल रही है। उस युग का हम दर्शन, देखो बुढ़े कावा औलाद हो नीलेश महाराज, बुढ़े कावा 90 वर्ष के थे वो, लेकिन जैसे ही पता चला लाला हुआ है, कमर पीड़, घुनन पीड़ सब गायब। और वो 90 वर्ष के जो नंद बाबा थे, सज धज के, आंखों में सुंदर काजल, ठीक पूरा मणि माणिक्य पहन करके आए और कहने लगे देखो कैसा दिख रहा हूं। और अपने ग्वाल वालों से कहने लगे तुम बन जाओ, इधर आओ, तुम भी कुछ बनो, इसलिए नाम उठो। हाँ बिल्कुल उठे, इधर आइए। कहाँ सौभाग्य ऐसा प्राप्त होता है। हमें अपनी व्यवस्था पहाड़ हुई है, पहाड़ी व्यवस्था करना हुई। अरे उनके उम्र के लाओ, बच्चे लाओ, अच्छा लौटो को बड़ा। तो अपने मित्रों से नंद बाबा कह रहे हैं कि रे बताओ, रे बताओ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं 16 साल का लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मित्र कह रहे हैं बिल्कुल बाबा 16 साल के लग रहे हो आज। अब बुढ़काव में औलाद है नहीं, बिल्कुल 16 साल के लग रहे हो। कहा वो बुढ़ उगना हट, शर्मा गए नंद बाबा। नंद बाबा शर्मा गए, कहा कैसी बातें करते हो बाबा। और बाबा सुंदर सच के आज इतनी खुशी है क्योंकि 90 वर्ष का संतान हुई है महाराज, और बुढ़ी खावा औलाद बहुत प्यार है। बिल्कुल पूछो कि कैसा लग रहा हो आज मेरे घर में लाला। क्योंकि देखो कैसा लग रहा हो किसलिए पूछ रहे पता है, क्योंकि उनके जब आनंद, देखो तुम्हारे आसपास देखो, तो अगर माहौल अच्छा होगा ना, तुम्हारे भीतर की खुशी भी जानना चाहेगी कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। उनके भीतर एक प्रसन्नता है, वो पूछ रही है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। 16 ग्वाल वाल कहते हैं 16 साल के नौजवान लग रहे हो। कहाँ 90 वर्ष का, कहाँ 90 साल बूढ़ा, कहा मुनि तो 16 साल लगने हैं। और यशोदा मैया 70 साल की। इनको दधी लपेटना। और अब आपस में उत्सव मना रहा है, सारा का सारा ब्रजमंडल पता लग गया। अरे नंद के घर लाला हुआ, चलो 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 चलो। और सारा ब्रजमंडल हो चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, अरे लाला हुआ जग उजाला हुआ, लाला हुआ जग उजाला हुआ। हो चलो हो चलो हो चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ जग उजाला हुआ, लाला हुआ जग उजाला हुआ। चलो देख आए, हो चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, हो चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। सखी देख आए नंद घर लाला, हो सखी देख आए नंद घर लाला हुआ। हो चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। देखो सब ग्वाल वाल चले हो के खुशहाल, देखो सब ग्वाल वाल चले हो के खुशहाल। संग भैया गल में डाल नाच दे दे के है ताल, संग भैया गल में डाल नाच दे दे ताल। वो सब मिलजुल कहे
जय कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल की ओ सोहना वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना कि तुम पुष्प बनो, वो धागा था, ये क्या है कि तुम पुष्प बनो मैं भंवरा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं भंवरा बनूं तुम पुष्प बनो मैं भंवरा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं भंवरा बनूं तुम पुष्प बनो मैं भंवरा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं भंवरा बनूं भगवान पुष्प बनेंगे, हम भंवरे बनेंगे, हम मिलेंगे कहाँ? ओ बगिया में, ओ बगिया में मिलेंगे ओ मोहना, ओ बगिया में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना हो तुम बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम बंसी बनो मैं तान बनूं बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम बंसी बनो मैं तान बनूं तुम बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम बंसी बनो मैं तान बनूं। तो कहाँ मिलेंगे? भगवान बंसी बने और हम तान बने, कहाँ मिलेंगे? हो अधेरों पे होठ, हो अधेरों पे मिलेंगे ओ मोहना, हो अधेरों पे ओ मोहना, हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, हो तेरे संग में ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, हो तेरे संग में तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना कि तुम वक्ता बनो। देखिए मैं सुना रहा हूं आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं आप सुन रहे हैं। मेरी ये सामर्थ्य नहीं कि मैं उसकी कृपा के बिना सुना सकूं और तुम्हारी सुना सकूं, और तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम उसकी कृपा के बिना सुन सको। ये उसकी कृपा से ही सुनाया भी जा रहा है और सुना भी जा रहा है। हम तो केवल वो बंसी है जिस पर फूक स्वयं बाकी बिहारी मार रहे हैं। कि तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं कहाँ मिलेंगे? भगवान वक्ता बने हम श्रोता बने, एक जगह मिलेंगे जहाँ उन्हें मिल रहे हैं। हो भागवत में, हो भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, हो भागवत में मिलेंगे ओ मोहना हो भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, हो भागवत में मिलेंगे ओ मोहना हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, हो तेरे संग में रहेंगे तो हाथ उड़ा लगे। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, हो तेरे संग में। ओ मोहना भोले बाबा चल पड़े हैं कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। नंद बाबा के द्वार पहुंचे हैं कि मुखड़ा दिखा दे एक बार अपने लाला का।
यशोदा मैया को आवाज लगाई कि मैया कौन है। मैया ने कहा कौन? कहा मैं बाबा। कहा कौन बाबा? मैया ने देखा तो गले में लंबे लंबे सांप, कानों में बिच्छू के कुंडल, क्या रहती है गले में? सांपों के हार, कानों में बिच्छू के कुंडल और तन पर भस्मी, हाथ में त्रिशूल, ऊपर अवधूत की जटाएं। जब तक शिवजी व्याकरण गई ने द्वार में उन्हें सासा स्वागत कर लीजिए। मैना आपको नहीं ना जीजा जी 1100 रुपये 5100 रुपये पहले धरो फिर भीतर आला कुने ना शाही या शासल को कुछ नेक तो देना पड़ेगा भोलेनाथ अंदर आना। कहा शिवजी अपना नंग बर के दिनी, शिवजी अपना नंग बर के दिनी। अवधूत क्या है उनके पास? लपेटे जटा जूट, कुछ नहीं। कहा क्या दूं? कहा कुछ तो देना पड़ेगा। कहा क्या दूं? पंगा नहीं लेना चाहिए शिवजी से। सब देव अच्छे, ये समझ गए तो भोले, नहीं तो भाले। सीधे तो भोले और बिगड़ गए तो भाले। फिर आर पार जबरदस्ती करने लगी। हिमालय राज की पत्नी और जितनी भी शक्या खड़ी थी, कोई के तो भोले बाबा दिन पड़ो, के तो दिन पड़ो, के तो दिन पड़ो। भोले बाबा ना ठीक चित्ती जाओ गौमन निकलो वासुकी नाग धर दे थाई में। कह ले जा ऐसा। और जो मैना ने देखा वासुकी नाग, नाग ने यूं किया स्तन खड़ा, फुक फुफकार मारी, मैना वहीं पर गिरी और बेहोश, सासा बेहोश। तो भोले बाबा को आजमाना, बड़े भोले हैं ना, वो समझते ही नहीं है क्या देना चाहिए। ये संसार के रीति बंधन भोले बाबा से बड़े हैं, अपनी मस्ती में। द्वार पर खड़े हैं भवभूत लपेटे आज नंद बाबा के भोलेनाथ और कह रहे मेरे प्रिय का मेरे को एक बार मुखड़ा दिखा दे, मुखड़ा दिखा दे एक बार, देखूं कैसा है ये लाल। काशी नगरी से आए भोले शंकर किले के गौरा जी को साथ चले हैं। शंभो शंकर नाथ काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर। अब भोले बाबा कह रहे एक बार मुखड़ा दिखा दे लाला का। तो कह रही कैसे दिखा दूं कि डर जाएगा मेरा लाला, देखेगा सर्पों की माला, वो मेरा छोटा राजकुंवर। करे एक बार दिखा दे कि काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर। कि भीतर से यशोदा बोली कि बाहर से बाबा बोले सुनो मैया कि एक बार तेरा मुखड़ा लाला का देखना चाहते हैं। मैया क्या करी कि जाओ बाबा जाओ, भिक्षा ले लो, हमें और न सताओ, जाओ, इससे ज्यादा परेशान मत करो। भिक्षा देती हूं, जो मांगो वो भिक्षा देती हूं, परेशान मत करो, जो मांगोगे वो भिक्षा मिलेगी, लेकिन बाबा परेशान मत करो। भोले बाबा अड़ गए। जोगी की हट, जोगी की हट। भोले बाबा अड़ गए द्वार पर कि लाला का मुखड़ा तो देखूंगा। और यशोदा मैया ने देखा कि कोई अवधूत है, कहा मुखड़ा नहीं, कि हाथ में त्रिशूल लिए क्या देखा भस्मी रमाए हैं और झोली गले में डाले गोकुल में आए हैं। वो पहुंचे नंद जी के द्वार, भोले शंभो बारंबार काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। अंदर से मैया क्या बोली कि अंदर से मैया बोली जाओ बाबा जाओ और भिक्षा ले लो, डम रूना बजाओ। नन्ना बहुनी ना 10-20 दिन है दिना थोड़ा सा आवाज से डर जाते हैं। डमरू बजा रहे खड़ा होकर के अकड़ बम अकड़ बम अकड़ बम अकड़ बम। जोगी की लटक कि डर जाएगा मेरा लाला, देखेगा सर्पों की माला,
मैया कह रही है अंदर से कि डर जाएगा मेरा लाला, देखेगा सर्पों की माला। अब बोले बाबा काशी नगरी से आया, खड़े हो गए त्रिशूल रख करके। और क्या कह रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं? तू तो इसको आज से जानती है, मैं कब से जानता हूं पता है? कि बाहर से बाबा बोले सुन महारानी, और तेरे लाला से मेरी प्रीत है पुरानी। कि बाहर से बाबा बोले सुन यशोदा रानी, ये तेरे लाला से मेरी प्रीत है पुरानी। बस मुखड़ा दिखा दे एक बार, देखू कैसा है ये लाल। बस इतना है कि मुखड़ा दिखा दे एक बार, देखूं कैसा है ये लाल। काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर। अब मैं बाबा डरने बाद उसका जब जबान लग जाए, कभी शिशु ने ढाक ली जानी भैरू को आया, नजर लग जाए। अब कैसे दिखा दे ऐसे जोगी को, वो भी ऐसा बन के आया है, कोई अच्छा बन के आता तो बात थी। मैया फिर बहाना करी, क्या कह रही है? कि सोया है कन्हैया मेरा मैं ना जगाऊं, और तेरी बातों में बाबा हरगिज ना आऊं। क्या कह रही? कि सोया है कन्हैया मेरा कि अब मैं ना जगाऊं, और तेरी बातों में बाबा हरगिज ना आऊं। कि देगा कोई जादू कर, तू देगा कोई जादू कर। लग तो भूल ही रहा है, तू देगा कोई जादू कर। जान नहीं रही भोले बाबा है कि देगा कोई जादू कर। ओ मेरा छोटा ये कुंवर, ओ मेरा छोटा राजकुंवर, ओ काशी नगरी से आए और भोले शंकर किले के गौरा जी को। इतनी लीला हुई, भोले बाबा ने बार बार विनती की, मैया नहीं दिखाया। अब इशारों में बात हुई, प्रभु अब इशारों में बात हुई। बड़ा आदमी, कोई बहुत बड़ा आदमी जाकर के मुख्यमंत्री के गेट के सामने खड़ा हो जाए, और उसकी पहचान है सीधे मुख्यमंत्री तक, लेकिन वो रूल फॉलो करना चाहता है। वो चाहता है नियम से जाऊंगा मुख्यमंत्री से मिलने, ऐसे नहीं जाऊंगा, नियम से, जो नियम बनता है शिष्टाचार, सीधे ऐसे डायरेक्ट पहचान बना के मुख्यमंत्री से। और दरबार रास्ते में जाकर के उसके पीए या उसके जो भी अपने उनसे बोल रहा है, एक बार मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट दिला दो। अब वो कह रहे नहीं, ऐसे नहीं मिलेंगे मुख्यमंत्री, नहीं मिलेंगे, तेरे जैसों के लिए नहीं है, वो नहीं है। और उसकी पहचान है मुख्यमंत्री से, आज की नहीं पुरानी पहचान है, लेकिन वो बेचारा नियम अनुशासन में जाता है, लेकिन यहाँ कहते नहीं जाना। वो कहता अच्छा ऐसी बात है, तो क्या मेरे को जानता नहीं? रुक अभी फोन घुमाता हूँ मुख्यमंत्री। और वहां से भोले बाबा ने टेलीपैथी की भगवान को, पहले के युवा आपके ये वाले फोन पहले के संदेश भेजा, हे कन्हैया, हे मेरे लाल, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे विष्णु, आज सुंदर अवतार में तुमने जन्म लिया है, क्यों तरसा रहे हो? बस एक बार अपना चेहरा दिखा दो। भोले बाबा कह रहे हैं कन्हैया को, विष्णु भगवान को, कि एक बार दर्श दिखा दो, कैलाश से नंगे पांव चल करके आया हूं, नंगे पांव। विष्णु भगवान मन में, कृष्ण भगवान तो बड़े छलिया, वो सब जान रहे थे। मैया के साथ जो लीला हो रही थी वो भी देख रहे थे, मैया कैसे मना कर रही, क्या लीला कर रही, वो भी देख रहे थे। लेकिन देख करके भी अंदर ही अंदर वो छलिया, बड़े छलिया हैं विष्णु भगवान, ये भोले बाबा को भी छल देते हैं, कई बार छल दिया। आपने बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ किसकी पूजा होती है? वहां बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण की। ये जो धाम है बद्रीनाथ, ये पहले विष्णु भगवान का नहीं था, विष्णु भगवान का नहीं था, ये बनाया था शिव जी ने अपने और पार्वती जी के लिए, एकांत में धाम बनाया था। यह विष्णु भगवान ने जो छल से जीता, भगवान भोलेनाथ से छीन लिया। कैसे छीना? जब भोले बाबा ने बद्रीनाथ बनाया, माता पार्वती के साथ उस बद्रीनाथ रूपी आश्रम में रहने लगे, महल के अंदर। विष्णु भगवान को ये महल पसंद आ गया, ये शांत जगह पसंद आ गई, एकांत जगह उत्तराखंड की, देवभूमि, देवों का वास है, यहाँ पसंद आ गया। कहा मैं यहाँ रहूँगा, लेकिन रहूँ तो रहूँ कैसे, अंदर तो डमरू वाला है,
अरे इसे बाहर निकालना पड़ेगा तब मैं अंदर जाऊंगा। अब विष्णु भगवान ने क्या चाल चली, छोटे से बालक का रूप लिया, छोटे से बालक का, 1 महीने 15 दिन का बालक, और प्रकट हो गए कहाँ, बद्रीनाथ धाम के कपाट दरवाजे के आगे। वहां पर प्रकट होकर के जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से। हम गुरुदानी जी ये गुनाची कि अगर मैश का पटून से अपने शेण का पटाऊंगे, मैश पटा शेण तुम्हारा बामण जो गुना चाहिए, सूत्र देना चाहिए। और ये जब तक घर में चली हो, अगर आदमी के जेब से, आदमी से कोई काम कराना है, उनकी धर्मपत्नियों को बोलो, क्योंकि वहां तो वो समर्पण साथ हाथ लंबे से अपने आप से नहीं देगा, लेकिन अगर धर्मपत्नी ने कह दिया तो देना। भगवान ने घर में चल रहे हो। विष्णु भगवान को पता था भोलेनाथ से सीधे मांगूंगा बद्रीनाथ धाम को, तो भगवान विष्णु, भगवान शिव नहीं देंगे। ये समाधि के बाहर खाली नहार कबत ने कहो मैं या सुनी ने जैसे क्या मांगणू जाओ तो उनको पता हो मांगणू उन्हीं को घर में नहीं कर दिए, तो घर में नहीं कर दिए, या ध्यान धर पड़िया ध्यान। तो कहीं मैं अगर मांगने गया, बोले बाबा समाधि में बैठ गए कि मैं तो समाधि में हूँ, फिर क्या होगा। मान लो मैं गया मांगने, भगवान ने कहा, और वहां जाकर के बैठ गया समाधि में भोले बाबा, फिर क्या। अब जाकर के विष्णु भगवान ने सोचा ऐसे नहीं होगा, छलिया तो बड़े हैं, हर प्रपंच जानते हैं, ये कालों के लिए काल है, चोरों के लिए महाचोर भी हैं, रणछोर भी है, चोर भी हैं। अगर तुम धूर्त सोचता है ना, मैं ही धूर्त हूं, और सज्जन को डराता है, तो कृष्ण को याद कर लेना, विष्णु को याद कर लेना। जो छली हुए उनके लिए महाछली हुए, एक हाथ खर्म धरा तब जो होली छम्मा पया, जब भस्मासुर मोहिनी रूप बना करके आए थे। कितनी बार चला, भोले बाबा ने बार बार विनती की, मैया नहीं दिखाया। अब इशारों में बात हुई, प्रभु अब इशारों में बात हुई। बड़ा आदमी, कोई बहुत बड़ा आदमी जाकर के मुख्यमंत्री के गेट के सामने खड़ा हो जाए, और उसकी पहचान है सीधे मुख्यमंत्री तक, लेकिन वो रूल फॉलो करना चाहता है। वो चाहता है नियम से जाऊंगा मुख्यमंत्री से मिलने, ऐसे नहीं जाऊंगा, नियम से, जो नियम बनता है शिष्टाचार, सीधे ऐसे डायरेक्ट पहचान बना के मुख्यमंत्री से। और दरबार रास्ते में जाकर के उसके पीए या उसके जो भी अपने उनसे बोल रहा है, एक बार मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट दिला दो। अब वो कह रहे नहीं, ऐसे नहीं मिलेंगे मुख्यमंत्री, नहीं मिलेंगे, तेरे जैसों के लिए नहीं है, वो नहीं है। और उसकी पहचान है मुख्यमंत्री से, आज की नहीं पुरानी पहचान है, लेकिन वो बेचारा नियम अनुशासन में जाता है, लेकिन यहाँ कहते नहीं जाना। वो कहता अच्छा ऐसी बात है, तो क्या मेरे को जानता नहीं, टुक अभी फोन घुमाता हूँ मुख्यमंत्री। और वहां से भोले बाबा ने टेलीपैथी की भगवान को, पहले के युवा, आग के युवा वाले फोन, पहले के संदेश भेजा, हे कन्हैया, हे मेरे लाल, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे विष्णु, आज सुंदर अवतार में तुमने जन्म लिया है, क्यों तरसा रहे हो, बस एक बार अपना चेहरा दिखा दो। भोले बाबा कह रहे हैं कन्हैया को, विष्णु भगवान को, कि एक बार दर्श दिखा दो, कैलाश से नंगे पांव चल करके आया हूं, नंगे पांव। विष्णु भगवान मन में, कृष्ण भगवान तो बड़े छलिया, वो सब जान रहे थे। मैया के साथ जो लीला हो रही थी वो भी देख रहे थे, मैया कैसे मना कर रही, क्या लीला कर रही, वो भी देख रहे थे। लेकिन देख करके भी अंदर ही अंदर वो छलिया, बड़े छलिया हैं विष्णु भगवान, ये भोले बाबा को भी छल देते हैं, कई बार छल दिया। आपने बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ किसकी पूजा होती है वहां बद्रीनाथ में, किसकी पूजा होती है, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण की। ये जो धाम है बद्रीनाथ, ये पहले विष्णु भगवान का नहीं था, विष्णु भगवान का नहीं था, ये बनाया था शिव जी ने अपने और पार्वती जी के लिए, एकांत में धाम बनाया था। यह विष्णु भगवान ने इसे छल से जीता, भगवान भोलेनाथ से छीन लिया। कैसे छीना, जब भोले बाबा ने बद्रीनाथ बनाया
माता पार्वती के साथ उस बद्रीनाथ रूपी आश्रम में रहने लगे महल के अंदर। विष्णु भगवान को ये महल पसंद आ गया, ये शांत जगह पसंद आ गई, एकांत जगह उत्तराखंड की देवभूमि, देवों का वास है, यहाँ पसंद आ गया। कहा मैं यहाँ रहूँगा, लेकिन रहूँ तो रहूँ कैसे, अंदर तो डमरू वाला है, पहले इसे बाहर निकालना पड़ेगा तब मैं अंदर जाऊँगा। अब विष्णु भगवान ने क्या चाल चली, छोटे से बालक का रूप लिया, छोटे से बालक का, 1 महीने 15 दिन का बालक, और प्रकट हो गए कहाँ, बद्रीनाथ धाम के कपाट दरवाजे के आगे। वहां वक्त प्रकट होकर के जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से। हम गुरुदानी जी एक होना चाहिए कि अगर मैश का पटोन से अपने शेण का पटाऊ नहीं, मैश पटा शेण तुम्हारा बामण जो होना चाहिए, सूत्र देना चाहिए, और ये जब तक घर में चली हो। अगर आदमी के जेब से, आदमी से कोई काम कराना है, उनकी धर्मपत्नियों को बोलो, क्योंकि वहां तो वो समर्पण साथ हाथ दम्भ से अपने आप से नहीं देगा, लेकिन अगर धर्मपत्नी ने कह दिया तो देना। भगवान ने घर में चल रहे हो। विष्णु भगवान को पता था भोलेनाथ से सीधे मांगूंगा बद्रीनाथ धाम को, तो भगवान विष्णु, भगवान शिव नहीं देंगे। ये समाधि के बाहर खाली नहार कबत ने कहो मैं क्या सुनी ने, जैसे क्या मांगणू जाओ तो उनको पता है मांगणू उन्हीं को घर में नहीं कर दिए, तो घर में नहीं कर दिए, या ध्यान दर पड़िया ध्यान। तो कहीं मैं अगर मांगने गया, बोले बाबा समाधि में बैठ गए कि मैं तो समाधि में हूँ, फिर क्या होगा। मान लो मैं गया मांगने, विष्णु भगवान ने कहा, और वहां जाकर के बैठ गया समाधि में भोले बाबा, फिर क्या। अब जाकर के विष्णु भगवान ने सोचा ऐसे नहीं होगा, छलिया तो बड़े हैं, हर प्रपंच जानते हैं, ये कालों के लिए काल है, चोरों के लिए महाचोर भी है, रणछोर भी है, चोर भी है। अगर तुम धूर्त सोचता है ना, मैं ही धूर्त हूं, और सज्जन को डराता है, तो कृष्ण को याद कर लेना, विष्णु को याद कर लेना। जो छली हुए उनके लिए महाछली हुए, एक हाथ खर्म धरा तब जो होली छम्मा पाया, जब भस्मासुर मोहिनी रूप बना करके आए थे, कितनी बार चला। शंकरषण, बोले शंकरषण भगवान की। भविष्य में ये बल में अधिक होंगे, क्योंकि शेषनाग के अवतार हैं, तो एक नाम पड़ेगा बलराम। क्या पड़ेगा, बोले बलराम भगवान की। पंडित जी बैठे, आपके भी आशीर्वचन होंगे। अब नामकरण हुआ कृष्ण का। जो कृष्ण को गर्गाचार्य ने देखा, मंत्रमुग्ध हो गए, समझ गए कि कोई सामान्य बालक नहीं है। चुप हो गए एकदम, सन्न बामण व चुप, बामण चुप, बामण चुप। नंद बाबा ने कहा कि तुम चुप क्यों हो गए। बोलते क्यों नहीं कुछ, बुलाओ के को बामण जी के तो को बुलान के लिए रहता। कहा क्या करूं, क्या बोलूं। गोपाला कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। हाथ उठा के
उपजा दिन नटवर कृष्ण ने कृष्ण कहा उपजा दिन नटवर ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला 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 जय गोपाला गोपाला रे बोलो गोपाला गोपाला जय जय नंदलाला नंदलाला जय जय नंदलाला नंदलाला घनश्याम कहते थे बलराम भैया 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 यशोदा पुकारे है कृष्ण कन्हैया यशोदा पुकारे है कृष्ण कन्हैया सूरा की आंखों का तुम हो उजाला 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 सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला जय गोपाला गोपाला बोलो गोपाला 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 अरे भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन 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 छलिया भी कहकर पुकारा दुर्योधन छलिया भी कहकर पुकारा दुर्योधन कंसा तो कहता था चल करके काला कंसा तो कहता था चल करके काला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला 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 जय गोपाला जय गोपाला जय गोपाला गोपाला बोलो नंदलाला नंदलाला रे बोलो नंदलाला नंदलाला रे भक्तों के भगवान संतों के केशव 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 भोले कन्हैया तुम मेरे माधव भोले कन्हैया तुम मेरे माधव मैं तो कहूँ अरे ग्वालनिया तुझको पुकारे नंदलाला ग्वालनिया तुझको पुकारे नंदलाला मैं तो कहूँ सावरिया रे बांसुरी वाला रे बांसुरी वाला सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला
की कहा क्या नाम रखें इसका, एक वे सब चटक गई। कहा अरे कन्हैया क्या हो गया, ये तूने हाथ क्यों छोड़ा, देख एक के कारण बैलेंस बिगड़ गया, पकड़ पकड़ पकड़। फिर भगवान ने थामे और 7 दिन 7 रात तक ऐसे थामे रहे। ब्रिज को ऊपर इंद्रदेव बादशाह करते रहे। इंद्र का के सारे बादल, सारी टैंकी खाली, सारे बादल खाली। इंद्र आए, देखा किसने ये लीला की, देखा अरे भगवान ने चतुर्भुज रूप, अरे गिर गया चरणों में, कहा प्रभु माफ कर दो। भगवान ने कहा आज गलती कर दी इंद्र, दोबारा मत करना। जिस पद पर बैठा है ना उस पद की मर्यादा रखना, अहंकार मत रखना, क्योंकि जिस पर बैठा है अगर दुरुपयोग किया तो पद से अच्युत होने में भी समय नहीं लगेगा और पद के अधीनस्थ होने में भी समय, दोनों में समय नहीं लगेगा, क्योंकि लीला मेरी है। कहा प्रभु क्षमा कर दो। इंद्र ने बार बार क्षमा कहा, आप अब मैं अहंकार नहीं करूंगा। और भगवान ने गोवर्धन को वही का गोवर्धन पूजा शुरू हुई। अये महाराज की ओर चलते हैं। कामदेव, यहाँ भगवान ने सबको सबक सिखाया, ब्रह्मा को सिखा दिया, इंद्र को सिखा। अब कामदेव, काम होता है ना, काम जो हमारे और तुम्हारे तुम में होता है, स्त्री को पुरुष को देखकर, पुरुष को स्त्री को देख करके काम जगता है। सामान्य इंसान को लगता है सब ऐसे होंगे, हम जैसे वैसी दुनिया। कामदेव को लगा कि ये जो कृष्ण है गोपियों के बीच नाचता खेलता है, ये अभी जरूर कुछ न कुछ कोई ना बढ़कर नहीं है। भगवान कृष्ण की रासलीला को आज हमारी रासलीलाओं से जोड़ दिया गया है। क्या कहते हो, तू करे तो रासलीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। अरे तुम्हारा तो ढीला है ही है। भगवान जैसी रासलीला तुम कर सको, तुम्हारी सामर्थ्य कहाँ है। भगवान जैसा महाराज, पहले भगवान ने राज किया फिर महाराज